नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब है। मैं हूं प्रदीप प्रे और आप देख रहे हैं सुगवाणी। आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहा हूं कि जो मामला है 11 वार्ड की सैनिक कॉलोनी का, जहां पर कुछ समय पहले 2 बच्चे जो जोड़ में डूब जाते हैं। और कारण क्या होता है, जिस प्रकार से बच्चे गलियों में भी आसपास अपने घर के पास क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी जो बॉल होती है वो जोड़ में चली जाती है। उसको निकालने के प्रयास में 2 बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि जोड़ इतना गहरे होते हैं, कोई 10-10 फीट, कोई 20-20 फीट गहरे होते हैं, तो जिस कारण बच्चे बाहर निकलने में असमर्थ थे और जिनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। फिलहाल इस मामले को लेकर अब एक नया मोड़ आ चुका है। लोगों के अंदर एक अलग तरह की भावना पैदा हो गई है, क्योंकि जो हादसा इन बच्चों के साथ, इस परिवार के साथ हुआ, आने वाले समय में किसी और परिवार के साथ ना हो। तो जहां ये घटना हुई है 11 वार्ड सैनिक कॉलोनी की, वहां पर लोगों का कहना है कि इस जगह पर स्कूल बनाया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो सके। तो अब ये देखने की बात है कि क्या प्रशासन, क्या अधिकारी, क्या विधायक इनकी बात सुनते हैं, क्या इनकी बात पे गौर करते हैं। और लोगों का सीधी तौर पर कहना है कि अगर हमारी समस्या नहीं सुनी गई, अगर हमारे समस्या का समाधान या स्कूल नहीं बनाया जाता है, तो आने वाले समय में वो बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, बने रहेगा हमारे साथ। गुजरे हैं। मैं ये बहुत नितिन और नीरज दोनों ही बहुत ही गरीब परिवार से हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि इन परिवार को आर्थिक मदद दी जाए या इनको डीसी रेट पे कोई नौकरी दी जाए ताकि इस परिवार को अपना पालन पोषण हो सके। क्या नाम? शीशराम। जो नीरज है और जो नितिन है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं? उसमें नीरज का तो कोई भाई नहीं रहा, जो बड़ा भाई था वो तो अपने दादा के पास है। और वहाँ ये इसकी मम्मी है, वो केवल अपने पिताजी के पास रहती है। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है कि उसको अपना पालन पोषण के लिए सरकारी डीसी रेट पे कोई ना कोई उसको जॉब मिल जाए या आर्थिक मदद जो भी हो सरकार की तरफ से, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। मैं शीशराम जी। स्कूल बनना चाहिए जी। बच्चे हमारे बच्चे हैं जी, इन्होंने बहुत काफ़ी दूर जा रहे हैं जी। यहाँ कोई साधन नहीं है जी बच्चों का पढ़ने का, नहीं खेलने का, नहीं कूदने का। यहाँ स्कूल बनना चाहिए जी। आर्थिक मदद। हाँ जी। आपका नाम क्या है? महेंद्र जी। हाँ, नीरज का नाना जी। नीरज का नाना। हमारे पार्षद हमारे बीच में थे जिस दिन संस्कार हुआ, उनसे हमने बात रखी थी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ आएँ, और वो हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हम आपके साथ हैं, और जितना समाज खड़ा है ये पूरा साथ है। हमने मीटिंग की है, बात की है सबसे। और कल हमारे बीच में जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी की, वो हमारे बीच में आए थे, अर्चना गुप्ता जी। हमने उनके सामने अपनी डिमांड रखी थी कि भाई यहाँ पर इनकी याद में गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाए, और उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात को आगे रखेंगे। और उनके परिवार से भी मिले हुए अर्चना गुप्ता जी आके, और आज फिर इकट्ठे हुए हैं। हर रोज़ लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, इनके बारे में सभी कहते हैं कि भाई हो। और यहाँ पर डिमांड भी है, क्योंकि ये जो गरीब बस्ती है आसपास, और यहाँ पर बहुत दूर स्कूल है, जिट रोड पे है, किशनपुरा में है और जिट रोड पे है। यहाँ पर सरकारी स्कूल होना चाहिए, वैसे भी ज़रूरत है। और यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इन जो हादसा हुआ है उनको दिल से जुड़ के उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पे भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, और वैसे भी ज़रूरत है लोगों को। और ये तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है,
यहाँ शिक्षा बहुत कम है। बहुत बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पर, स्कूल की उससे लगा लो या फीस ना देने की वजह से लगा लो। सरकारी स्कूल में फ़ीस नहीं रहेगी, कम मतलब वजीफ़ा भी है, पढ़ने के लिए मोटिवेशन, अच्छे टीचर हैं। यहाँ सरकारी प्राइवेट स्कूल तो हैं, हर माँ बाप उसमें नहीं पढ़ा सकते। उसको कारण भी यहाँ सरकारी स्कूल होना चाहिए। यहाँ फ़ीस ज़्यादा है। अभी जैसे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा फ़ीस थी, जिसकी वजह से बच्चों के एक साल डूब गया है। कोई +1 में था, कोई 9th में था, उनके माँ बाप फ़ीस नहीं भर पाए और वो उनका 1 साल बर्बाद हो गया। यहाँ बहुत ज़रूरत है। यहाँ माननीय सांसद जी से हम करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारे बीच में आए, लोगों से एक बार उसके बारे में पूछें कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की ज़रूरत है कि नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब तबका है। यहाँ कोई आता भी नहीं है, वोट के टाइम पे आ जाते हैं। मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या आगे? हम धरने पे बैठे रहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे बार बार। प्रशासन के खिलाफ तो देखो हम नहीं जाएंगे, हम अपने मांगे रखेंगे, शांतिपूर्ण रखेंगे। क्यों नहीं मानेंगे हमारी सरकार? हम गलत मांग थोड़ी करने हैं, कोई हमारी गलत डिमांड नहीं, गलत तो डिमांड है ही नहीं। ये जगह भी है, आप देखो उधर काफ़ी जगह है और सारी कॉलोनी के अंडर ही है, कोई बाहर की है नहीं, किसी का वैसे नहीं। और हम यहाँ पर यही डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल की यहाँ स्कूल बनाए। जगदीश रंगा। रामनाथ स्कूल में छोटे छोटे थे, हम भी पढ़ते आ रहे हैं, आज तक ये गड्ढा भरा नहीं गया है। ठीक है, जैसे ही कमेटी के अंदर ये आ गया है, अब मेरी कमेटी से ये गुजारिश है कि आगे कोई हादसा ना हो तो उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए, जितनी जल्दी हो सकता है। इसमें कोई गाय बढ़ जाती है, कोई आवारा पशु बढ़ जाता है, उसको मजबूरन निकालना पड़ता है लोगों को। देखो ये हाथ से दिल को झकोड़ देते हैं कोई भी। ठीक है, यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी भरा जाए। क्या नाम? कुलदीप। हमारी सरकार से मांग है कि अभी जो 2 बच्चे यहाँ गुजरे 4-5 दिन से, पूरी 11 वार्ड की 36 बिरादरी की मांग है कि सरकार से पूर्ण हाथ जोड़ के मांग है कि यहाँ ये सरकारी ज़मीन है और इस पे जो है सरकारी स्कूल बनाया जाए। या 5वीं 8वीं 10वीं तक जो भी सरकार मुनासिब समझे, 12वीं तक हो, जैसा भी सरकार मुनासिब समझे। यहाँ सरकार ने फ्लैटों की घोषणा की हुई है वैसे तो, लेकिन हमारे 11 वार्ड के लोग ये कह रहे हैं कि हमने फ्लैट नहीं थी है कि अगर जो बच्चे पढ़े लिखेंगे, पढ़ लिख के हम अपना फ्लैट बना सकते हैं, कमाई कर लेंगे। और हमने यहाँ पढ़ाई की ज़रूरत है, इसलिए हमारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमारे यहाँ बच्चों को। सारे गरीब बच्चे 80-20 के, तो इनकी सरकार से पुनः हाथ जोड़ के मांगा कि माननीय सांसद जी को भी आग्रह करेंगे, MLA साहब को भी। और अभी हम यहाँ कल से प्रदर्शन करना जा रहे हैं, तो जिसमें माननीय आदरणीय संजय भाटिया जी से भी मिलेंगे और उनको यहाँ लाने का काम करेंगे। तो मीडिया के माध्यम से ये है कि माननीय MP साहब इस मांग को हमारी पूरा करने का पूरी करें। क्या नाम आपका? अनिल सैनी, युवा नेता BJP।